भारत और फ्रांस दोनों को एक साथ एक मुस्लिम देश ने धमकी देने का काम किया है। एक ऐसा देश जिसका नाम ही आपने अभी कुछ ही समय पहले सुना होगा। आर्मेनिया और अजरबैजान के बारे में तो आपको पता होगा। नागोर्नो कराबाख की डिस्प्यूटेड लैंड के पीछे ये दोनों देश आपस में लड़ते रहते हैं। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों ने आपस में कई सारे स्मॉल स्केल वॉर भी लड़े हैं। मैप के ऊपर आप देख सकते हैं नागोर्नो कराबाख की डिस्प्यूटेड टेरिटरी को। 96% मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है, जबकि 93% क्रिश्चियन पॉपुलेशन के साथ आर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है। अजरबैजान के साथ भी हमारे काफी अच्छे संबंध हैं और आर्मेनिया से ज्यादा हमारा अजरबैजान के साथ बायलैटरल ट्रेड होता है। लेकिन भारत का झुकाव आर्मेनिया की तरफ ज्यादा है, क्योंकि अजरबैजान कश्मीर और पीओके के मसले के ऊपर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, जबकि आर्मेनिया भारत का साथ देता है। अजरबैजान के खिलाफ लड़ाई में भारत ने आर्मेनिया को कई सारे हथियार और अम्युनिशंस भी बेचे हैं, जिनमें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल्स सबसे टॉप के ऊपर है। आर्मेनिया इन सभी हथियारों का इस्तेमाल करके अजरबैजान को कितना नुकसान पहुंचा पा रहा है और कितना नहीं, इसके ऊपर तो खैर अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन जिस हिसाब से अजरबैजान की तरफ से स्टेटमेंट आ रही हैं, अजरबैजान के प्रेसिडेंट जिस तरीके से भारत को लगातार धमकी दे रहे हैं, उससे ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि भारत के हथियारों से आर्मेनिया की स्थिति थोड़ी बहुत मजबूत हो रही है। वरना अजरबैजान के प्रेसिडेंट भारत के हथियारों को लेकर कोई स्टेटमेंट ही जारी नहीं करते। इस बार भी अजरबैजान की तरफ से भारत के हथियारों को लेकर एक स्टेटमेंट आई है। ब्लूमबर्ग के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हम अलीयेव ने अपने देश के लोगों को संबोधित करते हुए एक स्टेटमेंट जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस आर्मेनिया को हथियार बेचकर आग में घी छिड़कने का काम कर रहे हैं। ये देश आर्मेनिया के अंदर एक भ्रम पैदा कर रहे हैं कि आर्मेनिया भारत और फ्रांस के हथियारों की मदद से कराबाख को वापस सैन्य ताकत से अपने कब्जे में ले सकता है, लेकिन ये अनरियलिस्टिक है, यानी वास्तविकता से परे है। अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने आगे कहा कि भारत और फ्रांस के हथियार बिल्कुल भी असरदार साबित नहीं होंगे, क्योंकि युद्ध का फैसला हथियारों या फिर टेक्नोलॉजी से नहीं होता है, बल्कि सैनिकों के साहस और सैनिकों के बलिदान से होता है। भारत और फ्रांस से खरीदे गए हथियारों या फिर सैन्य ताकत से आर्मेनिया के पास कराबाख के रीजन को वापस लेने का कोई भी चांस नहीं है। इसके आगे अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जो दूसरा कराबाख वॉर हुआ था, उस दौरान आर्मेनियन आर्मी के 12,000 सोल्जर्स बैटलफील्ड को छोड़कर भाग गए थे, जबकि अजरबैजान की आर्मी का एक भी सैनिक युद्ध का मैदान छोड़कर नहीं भागा था। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि कराबाख को लेकर जो रिसेंटली वॉर हुआ था, उसमें अजरबैजान ने टर्की और इजराइल से परचेज किए गए ड्रोन्स का काफी हैवीली इस्तेमाल किया था, जिनका आर्मेनिया की आर्मी के पास कोई भी जवाब नहीं था। इसलिए आर्मेनियन आर्मी के काफी सारे सोल्जर्स अपने आप को ड्रोन अटैक से बचाते फिर रहे थे। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत और फ्रांस को आर्मेनिया का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत करना चाहिए, ताकि अगर भविष्य में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच कोई युद्ध होता है तो उसमें अजरबैजान के ड्रोन से आर्मेनिया के सोल्जर्स को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे या फिर ज्यादा डैमेज या कैजुअलिटीज ना हो।